Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine. English grade 7. Today we are going to read our unit number 9, which is Vision Without Sight. It is an interview. Interview is a text type of literature. Interview में किसी पर्सन से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स करता है। विजन विदाउट साइट. विजन मीन्स नज़र या बसारत, विदाउट बगैर, साइट मीन्स बिनाई, बिनाई के बगैर या बिनाई के ना होते हुए भी नज़र का होना या बसारत होना, यानी बिनाई के बगैर बसारत. This unit is about a person who is blind but he achieved a lot in his life. एक ऐसा इंसान जो कि आंखों की बिनाई से महरूम है लेकिन उसने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में. जो गोल्स उसने सेट किए वो उसने अचीव किए. ये इंटरव्यू है ऐसे शख्स का. So let's read it. Free reading. Read the given title of the text and guess what the text can be about. टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट किस तरह का होगा, किसके बारे में होगा. हमें टेक्स्ट से, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया, हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसे इंसान के बारे में यूनिट है जिसने अपनी आंखों की बिनाई ना होने के बावजूद अपने गोल्स को अचीव किया. Have you ever met a physically disabled person in your life? क्या आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी फिजिकली मीन्स जिस्मानी तौर पे किसी डिसेबल इंसान से आप मिले हैं? Let's read this unit. Today was December 3. आज दिसंबर 3 थी. It was International Day of Persons with Disabilities. Disabilities means माजूरी. इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी. डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऐसे लोगों का दिन जो कि फिजिकली या किसी तरह से डिसेबल हैं यानी माजूर हैं. माजूर लोगों का दिन था. सादिया वॉज रियली एक्साइटेड. सादिया बहुत पुरजोश थी. अ वेरी टैलेंटेड एंड मोटिवेशनल पर्सन वॉज इन्वाइटेड टू हर स्कूल. टैलेंटेड मीन्स बासलाहियत एंड मोटिवेशनल मीन्स तहरीकी यानी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक इंसान उनके स्कूल में इनवाइटेड था यानी उसको दावत दी गई थी. हर रोल मॉडल, रोल मॉडल यानी उसका एक आइडियल या जिसको वो फॉलो करती है. द फर्स्ट एवर ब्लाइंड जूरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला कानूनदान जो कि नाबीना है. ब्लाइंड जूरिस्ट मीन्स नाबीना कानूनदान, जिनका नाम है जस्टिस यूसुफ सलीम. द मेन हॉल वॉज फुल ऑफ स्टूडेंट्स हु वांटेड टू मीट द यंग जस्टिस. जो मेन हॉल था वो स्टूडेंट से, तलबात से भरा हुआ था जो कि वांटेड मीन्स चाहते थे, मीट मीन्स मिलना. मेन हॉल फुल था पे स्टूडेंट्स जो आए थे वो मिलना चाह रहे थे यंग जस्टिस से. द ऑनरेबल गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम. ऑनरेबल मीन्स मुअज़्ज़ज़. गेस्ट मेहमान, अराइव्ड पहुँचे. जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे वो वक्त पे पहुँच गए. एंड ही वॉज गिवन अ वार्म वेलकम बाय स्टूडेंट्स. उन्हें एक पुरजोश खुशामदेद कहा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से, तलबा की तरफ से. Soon the interview started. जल्द ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गया. मिस फरा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today we are going to meet a personality who doesn't need an introduction. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ. He not only fulfilled his dreams and passion but also cleared every hurdle that came in his way. Hurdle means रुकावट. Cleared means दूर करना. Passion means जज्बा. उन्होंने ना सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि जज्बे के साथ अपनी
रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया या दूर कर दिया. We all know very well that somebody with a physical impairment would face many difficulties and have to strive hard for success in life. हम सब ये जानते हैं कि impairment means माजूरी या कोई खराबी, जिस्मानी, फिजिकल मीन्स जिस्मानी, स्ट्राइव हार्ड मीन्स बहुत मेहनत करना पड़ती है, सक्सेस कामयाबी. यानी हम सब ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि जिस्मानी तौर पे माजूर हो या उसमें कोई जिस्मानी तौर पे कमी हो या कुछ खराबी हो, ऐसी हालत में ये बहुत मुश्किल होता है कि वो वो मुश्किलात को बहुत सारी फेस करता है और फिर अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसे मेहनत की ज़रूरत है. मिस्टर जस्टिस यूसुफ सलीम डिड द सेम. मिस्टर जस्टिस यूसुफ सलीम ने भी इसी तरह किया. ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज एंड मोटिवेशन. एम्बॉडीमेंट मीन्स मुजस्मा, करेज मीन्स हिम्मत, मोटिवेशन मीन्स हौसला अफजाई. वो एक हिम्मत और हौसला अफजाई का एक मुजस्मा, एक पैकर है. Today we are honored to have a few words with this exceptional and very talented man, Mr. Yusuf Salim. आज exceptional means गैर मामूली, talented means बासलाहियत. हमें ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि हम एक ऐसे इंसान जो कि exceptional हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो गैर मामूली हैं और बासलाहियत है, उनके साथ कुछ बातें कर सकें. मिस्टर यूसुफ सलीम. मिस्टर यूसुफ सलीम उनका नाम है. ऑल स्टूडेंट्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड लाउडली फॉर मिस्टर सलीम. सब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लैप किया यानी तालियां बजाईं और उनकी हौसला अफजाई की. मिस फरा. अस्सलाम वालेकुम सर. यूसुफ सलीम. वालेकुम अस्सलाम. मिस फरा. It is an honor for us to get to know about you today. Honor means एजाज़. गेट टू नो मीन्स आपके बारे में जानने का. इट इज़ एन ऑनर, ये एक एजाज़ है हमारे लिए कि हम आज आपके बारे में कुछ जानेंगे. मिस्टर सलीम, यूसुफ सलीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए. इनवाइटिंग मीन्स दावत देने के लिए एंड मुझे ये मौका देने के लिए. मिस फरा. सर टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर फैमिली. सर हमें कुछ अपने बचपन के बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में बताएं. यूसुफ सलीम. बेसिकली बुनियादी तौर पर आई एम फ्रॉम लाहौर. मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ या मैं लाहौर से हूँ. माई फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरे फादर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली. मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटा बच्चा हूँ. एंड हैव 4 एल्डर सिस्टर्स. और 4 बड़ी बहनें हैं. 2 of them are visually impaired like me by disease retinitis pigmentosa. 2 of them, उनमें से 2 जो है वो visually impaired means यानी बिनाई से महरूम है. like me मेरी तरह, by disease यानी उनको भी एक बीमारी है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती. उस बीमारी का नाम है retinitis pigmentosa. My sister Saima Salim is the first blind civil services officer. सिविल सर्विसेज ऑफिसर होते हैं. सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स पास करके और डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर्स के इसमें जिनको अपॉइंटमेंट होती है. मेरी बहन साइमा सलीम पहली बिनाई से महरूम सिविल सर्विस ऑफिसर हैं. शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट. वो एक गोल्ड मेडलिस्ट मीन्स उनके पास सोने का मेडल या तमगा है फ्रॉम Trinity College and was ranked 6th in civil services exams held in 2007. यानी 2007 में जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें उन्होंने वो 6 नंबर पे थी और उनको ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला था. शी ज्वाइन फॉरेन सर्विसेज. उन्होंने फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की. माई अदर सिस्टर with visual impairment is a university lecturer and doing a PhD. मेरी दूसरी बहन जो
विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी उनको भी बिनाई की माजूरी या उनको नज़र नहीं आता या बिनाई उनकी नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, वो PhD कर रही हैं। मिस फराह, व्हाट इज रेटिनिटिस पिगमेंटोसा? Retinitis pigmentosa is a type of eye disease that affects the retina. एक आई डिजीज़ है यानी आँखों की बीमारी है जिसमें रेटिना जो है आई का वो असरअंदाज होता है। द कंडीशन चेंजेस द वे द रेटिना रिस्पॉन्ड टू लाइट। रिस्पॉन्ड मीन्स जैसे वो उसका रद्द-ए-अमल होता है लाइट की तरफ, उसी तरह से कंडीशंस जो हैं वो सूरत हाल चेंज होती जाती है, मेकिंग इट हार्ड टू सी, और देखना मुश्किल हो जाता है। पीपल विद रेटिनिटिस पिगमेंटोसा लूज विजन स्लोली ओवर टाइम, यानी वो टाइम जिनको ये बीमारी होती है वो वक्त के साथ साथ उनकी नज़र जो है वो ख़त्म होती जाती है, वो अपनी बीनाई को खो देते हैं। मिस फराह, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी। सर आप अपने जो तालीमी सफ़र है उसके बारे में बताएं। यूसुफ सलीम, आई हैड माई स्कूलिंग फ्रॉम अजीज़ जहां बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड। जो अजीज़ जहां बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है ब्लाइंड्स के लिए, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की, विच इज़ एन इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है। लेटर आई वॉज ऑनर टू अचीव माई इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। बाद में मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं अपनी जो इंटरमीडिएट है वो उसकी तालीम गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द LLB ऑनर्स, फिर मैं LLB ऑनर्स के लिए सिलेक्ट हो गया। प्रोग्राम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से आई सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन माई ऑनर्स, और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मिस फराह, सर कैन यू प्लीज़ शेयर विद अस द मीडियम ऑफ स्टडी यू यूज़? क्या आप प्लीज़ हमसे शेयर करें कि आपने किस तरह से कौन से मीडियम में तालीम अपनी पूरी की या किस मीडियम को अपनी तालीम को पूरा करने के लिए यूज़ किया। यूसुफ सलीम, Braille is the only source possible for blind people to read and learn. Braille एक लैंग्वेज है ब्लाइंड्स के लिए जो कि यूज़ की जाती है रिटन में उनको एजुकेशन हासिल करने के लिए ब्लाइंड्स की। Braille is a tactile writing system used by people who are visually impaired. Tactiles mean जिसको हाथ लगा के या छू के पढ़ा जाता है, ऐसी राइटिंग होती है, यानी वो थोड़ी उभरी हुई होती है जो कि उनको पढ़ने में इजी रहती है। यूज बाय, जिनको वो हाथ लगा के पढ़ते हैं। यूज बाय पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, यानी जो बिनाई से महरूम लोग होते हैं उनके लिए वो ये यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत से वक्त में या बहुत सारी जगहों पे ये अवेलेबल नहीं होती, यानी ये मौजूद नहीं होती या मुयस्सर नहीं होती। आई कम्प्लीटेड माई मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट बाई यूजिंग ब्राइल। मैंने अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक इसको यूज़ करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए पूरा किया। लेटर व्हेन आई गॉट एडमिशन इन PU स्टैंड्स फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, आई स्विच टू कंप्यूटर्स लैपटॉप एंड स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उस वक्त आई स्विच टू कंप्यूटर लैपटॉप पे स्विच हो गया, यानी उस पर अपनी स्टडीज़ को शिफ्ट किया। और जो एक प्रोग्राम है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो कि विजुअली ब्लाइंड्स के लिए बनाया गया है, उसको यूज़ करके उन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की। आई स्टिल यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर स्टडी, और मैं अभी भी ये सॉफ्टवेयर स्टडीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। मिस फराह, सर हाउ डिड यू मैनेज टू compete with sighted people while being blind? Sighted people means जिनको नज़र आता है या नज़र रखने वाले बिनाई वाले लोगों से। compete means मुकाबला करना। आपने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से आपने उनसे मुकाबला
کیا جو کہ جبکہ آپ نابینا تھے اور وہ سائٹڈ پیپل تھے یعنی جن کو نظر آتا تھا, آنکھوں والے, بینائی والے لوگ تھے. یوسف سلیم, اٹ از ناٹ obligatory to have eyes for dreams to come true. obligatory means ضروری. یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب دیکھنے کے لیے, خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, ان کو سچ کرنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہو. I am a blessed person. I am a blessed person with supporting parents. یعنی مجھے اللہ کی طرف سے اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی سپورٹ یا ان کی تعاون کی ایک بلیسنگ, ایک نعمت دی گئی ہے. I would have never achieved anything if my parents and my teachers were not there to support me. میں کبھی بھی یہ چیزیں اچیو نہیں کر سکتا تھا, حاصل نہیں کر سکتا تھا اگر میرے والدین اور میرے اساتذہ کی سپورٹ یا ان کا تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا. I cannot deny the fact that my school played a major role in my success. میں یہ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا یا اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس چیز سے کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے اسکول کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, ایک بہت بڑا کردار ہے میری کامیابی میں. I learned Braille in my school. میں نے اپنے اسکول میں سیکھی تھی Braille. I was provided with everything I needed by my parents. Provided means مہیا کرنا یا مہیا کی گئی, ایوری تھنگ ہر چیز یعنی سب کچھ. میرے پیرنٹس نے سب کچھ مجھے مہیا کیا. آئی نیڈیڈ مینس ضرورت. جو جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے میرے والدین نے مہیا کی, ہر چیز مجھے مہیا کی, میسر کی. مور دین اینی تھنگ they loved and support me in every thick and thin. Thick and thin is an idiom. اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے برے وقت میں. ہر چیز سے زیادہ انہوں نے میرے سے پیار کیا اور مجھے میرے ساتھ تعاون کیا ہر اچھے برے وقت میں. Miss Farah, have you always wanted to join judiciary? Judiciary means عدلیہ. کیا آپ ہمیشہ سے عدلیہ کو جوائن کرنا چاہتے تھے یعنی عدلیہ کو چننا چاہتے تھے؟ یوسف سلیم, نو اٹ واز ناٹ دا کیس. ایسا نہیں تھا. اٹس ٹرو دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو اچیو سم تھنگ ان مائی لائف بٹ آئی نیور تھاٹ اباؤٹ لا اینڈ جوڈیشری. یعنی وانٹیڈ مینس چاہتا تھا, اچیومنٹس حاصل کرنا. نیور تھاٹ یعنی کبھی سوچا نہیں تھا. لا اینڈ جوڈیشری مینس عدلیہ اور قانون. یہ سچ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا, کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے لا یا قانون اور عدلیہ کے بارے میں. مائی انٹرسٹ ان دس فیلڈ واز ڈیولپڈ وین آئی واز ان مائی انٹرمیڈیٹ. میرا جو انٹرسٹ مینس شوق یا دلچسپی اس میں پیدا ہوئی تب جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دیر واز اے لائر موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف جوڈیشری. اس وقت ایک وکلا کی تحریک, لائر موومنٹ, وکلا کی تحریک چل رہی تھی. ریسٹوریشن مینس بحالی, جو کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے وکلا کی ایک تحریک اس وقت چل رہی تھی. دس موومنٹ فیسینیٹڈ می الاٹ. اس موومنٹ نے, اس تحریک نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. آئی گیٹ موٹیویٹیڈ ٹو بیکم اے جج. اور میں موٹیویٹ ہوا, متحرک ہوا ایک جج بننے کے لیے. آئی فاؤنڈ انٹرسٹ ان دس فیلڈ اینڈ گاٹ موٹیویشن ٹو بی اے جج. میں نے میرے میں ایک شوق پیدا ہو گیا یا میں نے یہ دیکھا کہ میری دلچسپی اس فیلڈ میں زیادہ ہو گئی ہے اور میں اس سے اور زیادہ موٹیویٹ ہو گیا ایک جج بننے کے لیے. آئی وانٹیڈ ٹو سرو جسٹس ٹو دا ڈیزرونگ. ڈیزرونگ مینس مستحق, جسٹس انصاف. میں چاہتا تھا کہ مستحق لوگوں تک انصاف پہنچاؤں. سو آئی چوز دس پروفیشن. پروفیشن مینس شعبہ, پیشہ. میں نے یہ پیشہ اختیار کیا. مس فرح, what response did you usually get from people
when they came to know about your aim of becoming a judge. आप response means रद्द अमल, usually आम तौर पर, aim मकसद, becoming बनने का. आपको क्या रिस्पॉन्स मिला जब लोग अक्सर या आम तौर पर आपसे उनको ये पता चलता था कि आप एक जज बनना चाहते हैं, तो उनका क्या रद्द अमल होता था? यूसुफ सलीम, you know at time you have confidence in yourself that you can do something, but it becomes hard to make people understand. Hard means मुश्किल, confidence means एतमाद, yourself यानी खुद में, you know at times यानी आपको पता है कि कभी कभी जब आप में खुद में एतमाद होता है तो ये मुश्किल बन जाता है दूसरों को समझाना, दूसरे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है. The same was the case with me. और यही जो मामला मेरे साथ भी था. But I never lost hope. मैंने कभी अपनी उम्मीद नहीं ख़त्म की. And kept my morale higher. अपना जो मोराल था, अपना हौसला या हिम्मत, उसको कायम रखा, हाई रखा यानी बुलंद रखा. Miss Farah, how would you describe your journey to becoming a civil judge at the age of 25? आप अपने इस सफ़र को, इस जज बनने के सफ़र को, जो कि आपने 25 साल में पूरा कर लिया, एज ऑफ 25 यानी 25 साल की उम्र में आपने इसको हासिल कर लिया, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बयान करेंगे? यूसुफ सलीम, ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करें, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. ईजी टास्क मीन्स आसान काम. ये एक आसान काम बिल्कुल नहीं था. देयर वर हर्डल्स, ऑफ कोर्स. हर्डल्स मीन्स रुकावटें, बहुत सारी रुकावटें थी. बट व्हेन यू आर डिटरमिन्ड एंड मोटिवेटेड यू कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी. यानी जब आप डिटर्मिनेटेड मीन्स पुरज़म हो और मोटिवेटेड, आप मुतहरिक हो, तो आप इन सब मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर गोल. कंसंट्रेट मीन्स तवज्जो देना. आपको सिर्फ अपने गोल, अपने मकसद पे तवज्जो देने की ज़रूरत है. मैनी पीपल गेट डीमोटिवेटेड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे लॉस देयर इंटरेस्ट. वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से लोग जो हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने जो उनका इंटरेस्ट होता है, शौक होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो खो देते हैं अपना शौक कुछ बनने का. टू अचीव योर गोल, अपना गोल हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन स्पैन. आपको अपना कंसंट्रेशन स्पैन यानी जो आपका दौरानिया है तवज्जो का, उसको बढ़ाना पड़ेगा. आई कम्पीटेड विद 6500 कैंडिडेट्स. मैंने कम्पीटेड मुकाबला किया 6500 उम्मीदवारों का. आउट ऑफ विच ओनली 21 वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. उनमें से सिर्फ जो 21 थे वो सक्सेसफुल करार दिए गए यानी कामयाब करार दिए गए. आई वॉज द टॉपर ऑफ दैट एग्ज़ाम. और मैं उस एग्ज़ाम का टॉपर था. बट आई वॉज रिजेक्टेड फॉर बीइंग ब्लाइंड. और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था यानी मुझे रद्द कर दिया गया था ब्लाइंड, नाबीना होने की वजह से. However, I was reconsidered for the same post after Chief Justice of Pakistan Saqib Nisar took notice, and I received the confirmation letter from the Lahore High Court by the grace of Allah Subhanahu wa Taala. I took my oath on June 26 to 2018. Reconsidered means दोबारा से उसको नज़रसानी की गई या दोबारा वोट किया गया. और उसी पोस्ट के लिए दोबारा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने नोटिस लिया तो उसी पोस्ट पे दोबारा इनका मुझे लेटर मिला और हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और मुझे दोबारा से उस जॉब पे, उस पोस्ट पे रख लिया गया. अल्लाह की मेहरबानी की वजह से मैंने 26 जून 2018 को ओथ लिया. ओथ मीन्स हल्फ लिया. मिस फरा, सर डू यू फाइंड योर सेल्फ जस्ट लाइक अदर नॉर्मल पीपल. क्या आप अपने आप को
बाकी सब नॉर्मल लोगों की तरह समझते हैं। यूसुफ सलीम, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। आई एम जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन फ्रॉम द कॉम्पिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से या लिहाज से, नज़रिए से मैं बाकी लोगों की तरह ही हूँ। आई कैन बी यूजफुल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनी अदर पर्सन, मैं किसी भी तंजीम के लिए उतना ही यूजफुल या फ़ायदेमंद हूँ जैसे कि और लोग। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट आई हैव सम स्पेशल नीड्स, लेकिन ये भी सच है कि मुझे कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिस फरा, व्हाट इज़ योर मैसेज टू पीपल, आपका लोगों के लिए क्या पैगाम है? यूसुफ सलीम, अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ मेड अस द अशरफुल मखलूक़ात, द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जो यानी कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है उन सबसे बेहतरीन। Yet there are people who never accept this as a blessing and are never thankful to Allah। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल मानते नहीं हैं और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। They spend their whole lives in darkness and ignorance। Darkness means गफलत, जहालत, अंधेरे में, और ignorance means लाइल्मी या नाइल्मी में गुजार देते हैं। They even find lame excuses for their laziness। वो अपनी ही सुस्ती के लिए भी बहुत से झूठे बहाने बनाते हैं। एंड इनकॉम्पिटेंस, अपनी लेजीनेस और इनकॉम्पिटेंस के लिए मीन्स अपनी सुस्ती और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो झूठे बहाने बनाते हैं। एंड yet there are other who without being able to see light literally bring brightness of wisdom in their own lives as well as of others। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि लिटरली यानी उनको जो लाइट है, रोशनी है, वो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में ब्राइटनेस ऑफ विजडम मीन्स अपनी हिकमत और दानाई की रोशनी जो है वो कर देते हैं। और सो वी शुड यूज़ ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला इन द बेस्ट वे पॉसिबल। हमें अपने जितने अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ वी आर डेडिकेटेड, डिटरमिन्ड एंड फोकस्ड, वी कैन अचीव एनीथिंग वी ड्रीम ऑफ। अगर हम डिटरमिन्ड है या डेडिकेटेड हैं यानी हम अच्छे काम करने का हमें जज्बा है, डिटरमिन्ड है, मजबूत हैं, और फोकस है यानी अपने जो गोल है उसकी तरफ हमारी सारी तवज्जो है, तो हम वी कैन अचीव एनीथिंग वी ड्रीम ऑफ, हम वो सब अचीव कर सकते हैं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉलोड बाय अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। राउंड ऑफ अप्लॉज मीन्स तालियों का दौर, यानी बहुत सारी उनकी तारीफ के लिए को खराज तहसीन पेश करने के लिए तालियों का एक दौर, एक तवील खामोशी के बाद एक मोमेंट ऑफ साइलेंट यानी एक खामोशी के बाद एक ऐसा राउंड शुरू हुआ जो कि बहुत ज़्यादा तालियों वाला था। ऑल स्टूडेंट्स गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू जस्टिस यूसुफ सलीम। उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया यानी उनको खड़े होकर एक पुरजोश खराज तहसीन पेश किया गया। सादिया वॉज ऑल्सो क्लैपिंग एंड स्माइलिंग। सादिया भी क्लैप कर रही थी यानी तालियां बजा रही थी और स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। सो दिस वॉज आवर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 9 विच वॉज विजन विदाउट साइट। आई होप कि आपको ये सारा लेसन समझ आ गया होगा। आपने इसके जितने मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए हैं और उनके मीनिंग्स बताए हैं, आपने वो सारे अपनी इस बुक पे साथ साथ लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।